बात करते हैं आज के श्रृंखला में गौतम बुद्ध की। और गौतम बुद्ध के गाथाकाल में मात्र 5 से 7 मिनट में हम आपके विशेष श्रृंखला प्रस्तुत करने जा रहे हैं। साथियों ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन बनता है, जो लिखे हैं ये तो चीजें बताएंगे, जो स्पेस नहीं हो सका, जो स्पेस खाली नहीं हो सका, मैं मुख से बता दूंगा। यहाँ पे ध्यान देने का प्रयास करेगा। एक महान व्यक्तित्व भारत में जन्मा जिनका नाम रहता है सिद्धार्थ। आगे चलकर गौतम बुद्ध नाम पड़ता है, जिनका जन्म लुम्बिनी के 563 बीसी पूर्व 563 बिफोर क्राइसिस बोलते तो 563 ईस्वी में बीसापुर में नेपाल में इनका जन्म होता है। बात करते हैं इनके जन्म के प्रतीक के रूप में हम कहते हैं कि कमल और सांड को माना जाता है। बात करता है, आगे पॉइंट्स बनता है कि बुद्ध के मृत्यु का समय काल कहाँ रहता है, तो आप कहेगा 483 बीसी के पूर्व में यह गोरखपुर का एरियाज क्षेत्र, जिसे कुशीनगर के नाम से जानते हैं, 400 बीसी में इनका मृत्यु होता है, देहांत हो जाता है। बुद्ध की मृत्यु के घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं, आप सब रिवीजन स्लाइड में दे रहे हैं। कहता है कि महानिष्क्रमण देता है। बुद्ध के पिता का क्या नाम रहता है, तो जो हैं कुलीन बन के रहते हैं, राजा सुधोधन रहते हैं। माता का नाम माया देवी रहता है, लेकिन कुछ दिन यानी कि जन्म के तीसरे दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाता है। अब मृत्यु के बाद, माता की मृत्यु के बाद उनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा पालन पोषण किया जाता है। तो माता प्रजापति गौतमी भी रूप लेंगी और माया देवी भी रूप लेंगी। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि सिद्धार्थ के अन्य नाम से भी जाना जाता है। किसको? बौद्ध के अन्य नाम से जाना जाता है, तो सिद्धार्थ तथा तथागत के नाम से भी जाना जाता है। बात करें अगर किस उम्र के एज में इन्होंने घर त्यागा था, तो आप सब जानते होंगे कि 29 एज की उम्र में उन्हें घर त्याग दिया। और यहाँ पे 35 साल के कठिन यानी कि 35 साल की उम्र में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किया निरंजना नदी के तट पर, जिसे फाल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं, जो बिहार में स्थित है, गया जिला में स्थित है। और वह क्षेत्र था वह बिहार का गया जिला। ज्ञान प्राप्ति होती है एक पीपल का वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्ति के बाद वो आगे पहुंचते हैं और अपने ज्ञान प्रथम गुरु मानते हैं। इसके पहले यानी ज्ञान प्राप्ति से पहले यहाँ पे अलार कलाम नाम के एक व्यक्ति को अपना गुरु मानते हैं। गाथा काल आगे बढ़ाते हैं। इनके प्रिय घोड़ा वह सारथी नाम रहता है, यानी घोड़ा भी रहता है, सारथी भी नाम रहता है। घोड़ा का नाम रहता है कंचक, जबकि इसके सारथी का नाम रहता है चना। कथक होता है, कंथक नहीं कथक रहता है। बुद्ध के गृह त्याग की घटना महानिष्क्रमण कहलाता है और मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बात करते हैं गृह त्याग के प्रतीक घोड़ा के रूप में दिखाया जाता है। और बुद्ध को प्रथम उपदेश दिया था, जिसका कहलाया था प्रथम उपदेश या प्रवचन, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जानते हैं। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति होती है बोध गया यानी कि गया बिहार में। इन्होंने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। ऑप्शन देखा जाए यहाँ पे स्पेस है, सारनाथ में यह उपदेश दिया था। लेकिन क्वेश्चन बनेगा, सबसे ज्यादा उपदेश किस क्षेत्र में देते हैं? वहीं श्रावस्ती में, यहीं प्रयागराज का क्षेत्र रहता है। और श्रावस्ती के राजा एक रहते हैं प्रसेनजीत जी, जो इनके अनुयायी के रूप में बनते हैं। बात आगे बढ़ती है और कहते हैं कि प्रथम उपदेश तो यह देते हैं सारनाथ उत्तर प्रदेश के काशी में। लेकिन इनकी भाषा शैली क्या थी? जिस प्रकार से हम देखते हैं संविधान की भाषा शैली रहती है, जो इंग्लिश लिखा गया है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में कन्वर्ट किया गया है प्रेम बिहारी रायजादा जी के नाम से। इसी तरह यह जो भाषा थी इनकी बोलने की पाली थी। बात आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं प्रमुख संगीतिया। इनके मृत्यु के दौरान
इनके बाद भी संगीति होती हैं, सम्मेलन होता है बौद्ध धर्म को लेकर। और आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि प्रथम जो बौद्ध संगीतियाँ होती हैं तो एक शासक होता है, कहाँ का, अवध का, सॉरी अवध का रहे मगध का, और मगध का शासक का नाम रहता है अजातशत्रु। और अजातशत्रु के शासनकाल में 483 बीसी पूर्व में यह राजगृह, जिसे राजगृह के नाम से जाना जाता है, और राजगृह में इसका सम्मेलन होता है, संगीति होती है, प्रथम संगीति होती है। बात करेंगे कि प्रथम संगीति हुआ था अजातशत्रु के समय काल में, किंतु साहब अगर बात करें अध्यक्षता किसके साथ हुआ था, किसके साथ याद करेगा, महासम्मेलन करेंगे पहली बार ना, तो महाकश्यप जोड़ दीजिए, महाकश्यप। आगे बढ़ते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीतियाँ होती है, साल यानी कि 100 साल आगे घटा के लाजिए, 383 बीसी पूर्व में होता है, कालाशोक शासक रहता है, और कालाशोक के शासनकाल में यह संगीतियाँ होती है। लेकिन कहाँ होती है, वैशाली के क्षेत्र, जिसे बिहार में भी होती है, बिहार में ही वैशाली में होती है। बात करते हैं जो द्वितीय बौद्ध संगीतियाँ हुई, किसके अध्यक्षता में हुआ, प्रेसिडेंटी में हुआ, सवा कामी जी के अध्यक्षता में, वैशाली, किसके समय काल में, सवाकाली के समय काल में कालाशोक शासक रहता है। बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगीति, और 250 बीसी पूर्व में यह समय होता है, 250 का पाटलिपुत्र, जिसे पटना के नाम से जानते हैं, और वह शासक रहता है पाटलिपुत्र, और किसका, मगध का अशोक रहता है। और अशोक के शासनकाल में जो तीसरी बौद्ध संगीतियाँ पाटलिपुत्र में होती है। उस समय अगर देखा जाए अध्यक्षता मोगलीपुत्र सुतिस्त के समय काल में होता है। चौथी बौद्ध संगीतियाँ की बात किया जाए, प्रथम ईस्वी में होती है, और वह होती है कनिष्क के शासनकाल में, कुंडलवन कश्मीर में होता है, और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र जी करते हैं, वसुमित्र जी अध्यक्षता करते हैं। तो आज के सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं साथियों। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से आप सभी प्यार और दुलार देते रहिए। तब तक हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपको तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ अगर यह वीडियो अच्छा लगे, मेहनत लगा होगा इसे सजाने में, लिखने में, बताने में, तो आप लोग अगर नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन साथियों ने सब्सक्राइब किया है अपने दोस्तों तक शेयर करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से मैं डेली करंट अफेयर्स लाता हूँ, विशेष स्टैटिक जीके भी लाता हूँ, और बातें आगे भी बढ़ाते चलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।